तो अभी अपन बात कर लेते हैं प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि अपन ने पहले प्रायोरिटी सीलिंग ब्लॉकिंग देखी थी। तो यहाँ पर प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल है, जो कि अपने रूल्स है कुछ। अगर आपको क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करना है किसी भी प्रोसेस को या फिर किसी टास्क को, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है jobs get access to critical section only when its priority pi I is greater than system priority pi कैप टी, ठीक है ना। तो पाई कैप टी क्या है कि यहाँ पर सिस्टम प्रायोरिटी एट टाइम टी, ठीक है ना। अब इस सिस्टम की प्रायोरिटी है पाई पाई टी पाई कैप टी, ठीक है ना। पाई के ऊपर कैप लगी है और ब्रैकेट में टी है, ठीक है ना। तो ये जो आपके सिस्टम की प्रायोरिटी है किसी भी टाइम टी पर, ठीक है ना। और जब मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई जॉब आती है, ठीक है ना, तो उसको अगर क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है तो उसकी जो प्रायोरिटी होगी ना, प्रायोरिटी जो है उसकी ज़्यादा होनी चाहिए आपके सिस्टम की प्रायोरिटी से, ठीक है ना। तो पाई कैप टी से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी जो भी जॉब आ रही है उसको एक्सेस करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन को, उसकी प्रायोरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम प्रायोरिटी इज़ इक्वल टू द प्रायोरिटी ऑफ जॉब विच इज़ होल्डिंग द क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ पर जो भी जॉब जो है अभी क्रिटिकल सेक्शन को होल्ड करी हुई होगी, ठीक है ना, तो उसकी प्रायोरिटी और सिस्टम की प्रायोरिटी जो है सेम रहेगी, ठीक है। तो सिस्टम की प्रायोरिटी कौन सी होगी? जो भी जॉब जो है क्रिटिकल सेक्शन को होल्ड करेगी होगी उसके बराबर होगी, ठीक है ना। तो इफ़ देयर इज़ नो जॉब होल्डिंग क्रिटिकल सेक्शन देन द सिस्टम प्रायोरिटी इज़ इक्वल टू लोएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी जॉब जो है स्टार्टिंग में क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो वहाँ पर सिस्टम की प्रायोरिटी क्या होगी? जो भी आपकी लोवेस्ट प्रायोरिटी होगी आपके जितनी भी सारी जॉब्स की प्रायोरिटीज़ है उनमें से उसके बराबर होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं कि यहाँ पर J5 है, ठीक है ना, J1 J2 J3 J5 ये अपने कुछ प्रोसेस जॉब्स है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए J5 को आना है अभी क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो अभी तो कोई स्टार्टिंग में किसी ने भी जो है क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 0 से 1 तक तो उसको नहीं यूज़ नहीं करा, 1 से 2 पे उसको क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करना है। तो अब उसकी प्रायोरिटी जो है ना वैसे ही सबसे कम है, ठीक है ना। तो अब वो जो है सिस्टम की प्रायोरिटी से मैच होगी, और जो वहाँ पर जो है अभी सिस्टम की प्रायोरिटी जो है सबसे लोवेस्ट है, तो अभी जो है J5 को जो है क्रिटिकल सेक्शन अलोकेट हो जाएगा, और जो सिस्टम की प्रायोरिटी है वो हो जाएगी J5 के इक्वल, ठीक है ना। अब मान लीजिए J4 एक्सेस करने आता है, ठीक है ना, क्रिटिकल सेक्शन को, तो J4 एक्सेस करने आया तो वहाँ पर जो है अगर J4 जब भी एक्सेस कर पाएगा जब उसकी प्रायोरिटी जो है J5 से अगर ज़्यादा होगी, यानी कि सिस्टम की प्रायोरिटी से ज़्यादा होगी, जो कि इक्वल है J5 की प्रायोरिटी से। तो अगर मान लीजिए J4 की प्रायोरिटी ज़्यादा है सिस्टम की प्रायोरिटी से, तो जो है क्रिटिकल सेक्शन इसको अलोकेट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर इसको अलोकेट नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप जो है J3 J2 J1 के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था अपना प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप इसके स्टेप्स भी लिख सकते हैं, किसको आपने कब मैच करा, किसको आपने किसके ग्रेटर देन रखा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था अपना प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल, और यहाँ पर जो है अपने टॉपिक सारे ख़त्म हो चुके हैं 5th यूनिट के भी। तो यही थी अपनी वीडियोस, ठीक है ना। तो अभी मैं सोचता हूँ कि जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब तक अपने जो है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले होंगे, या फिर आप लोगों की मदद से जो है हो जाएंगे आने वाले टाइम में भी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।